हरे कृष्णा। भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे चौथे अध्याय का 21वां श्लोक 4.21। हम पिछले श्लोकों में ये चर्चा कर चुके हैं कि भगवान चाहते हैं कि आप कर्म से संन्यास ना लें, कर्म के फल में जो आसक्ति है उससे संन्यास लें। अपने अहंकार, अपनी जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं हैं, इनसे संन्यास लें। उन्हीं बातों को करीब करीब भगवान अगले कुछ श्लोकों में और एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऐसे ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी कौन? जो अभी मैंने डिस्कस किया, जो इस तरह से जीवन जी रहा है। ऐसे ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन, सोचिए, मन एक तो पहली बात संयमित हो जाए, यही बहुत बड़ी बात, और ऊपर से भगवान ये सजेस्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक तरह से चैलेंज दे रहे हैं कि ऐसे ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है। मुश्किल है, लेकिन अब फिर वही बात है कि परफेक्शन लाइफ में क्या है। भगवत गीता उस बात को 100 बार रिपीट करेगी कि इस मन को काबू करना, ये इस भगवत गीता का वन ऑफ द मेन टॉपिक है। आगे भगवान कह रहे हैं अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है। इसका मतलब ये नहीं है अपनी प्रॉपर्टी दूसरों के नाम रजिस्ट्री करा देता है, रजिस्ट्री उसी के नाम रहती है। बट ये सोचना कि मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, जो मैं चाहूँगा वही होगा, है ना, और मैंने बड़ी मेहनत से कमाई है, अब मैं इस प्रॉपर्टी को बहुत इन्जॉय करूँगा, ऐसा नहीं सोचना है। उसको ये कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, मेरे भाई, ये ज़मीन, बेशक मकान अभी नया बनाओ बट ज़मीन तो पुरानी है। तो हमारे पास कितनी भी बड़ी प्रॉपर्टी हो, हमें ये क्लियर रहना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी पहले किसी और की थी, अब थोड़े दिन के लिए सेवा रूप में आपके पास है। बेशक रजिस्ट्री आपके पास है, आप बोलोगे मैं सेवक नहीं हूँ सर, मालिक हूँ, मालिक नहीं हूँ, सेवक हो। जब ये समझ में आ जाएगा, थोड़े दिन मालिक के रूप में आपको सेवा करनी है, समझे नहीं? आप ऐसे समझो जैसे किसी पिक्चर में कोई हीरो, किसी फिल्म में हीरो है, लड़का बना हुआ है, किसी में वो पिता बना हुआ है, किसी में बेटा, किसी में भाई, रोल बदल रहे हैं उसके। उसी तरह से हमें बेसिकली सेवा मिली है, एक प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री अपने नाम पे करके, सो कॉल्ड ऑनर बन के लेकिन हमें उस प्रॉपर्टी की देखभाल करनी है, बस, और कुछ काम नहीं है। यही चीज़ पैसे पे लागू होती है। पैसा पहले किसी और के अकाउंट में था, तिजोरी में था, जेब में था, अब आपके पास आ गया, कल किसी और के पास चला जाएगा। तो जब तक आपके पास है, आपको उसको सही इस्तेमाल करना सीखना है। ये है संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देना। करेक्ट? मैंने पहले भी कहा, अब दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी रजिस्ट्रियाँ दूसरों के नाम कर दोगे या सारा पैसा दान कर दोगे। कर भी दोगे तो कुछ बुरा नहीं है, बट ऐसा गीता नहीं कह रही कि आप सब छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाओ। वो तो अर्जुन ने दूसरे अध्याय में पहले ही कह दिया था कि मैं जंगल जाके भीख मांग के जीवन जी लेता हूँ। भगवान कहते बहुत बढ़िया, पूरा महाभारत टल जाएगी, चलते हैं हम दोनों ही। लेकिन ऐसा नहीं कहा। उन्होंने उसको कहा ये तो क्या तू मूर्खों जैसी बात कर रहा है ना, यहाँ तक का नपुंसकता तेरे मन में कहाँ से आई? और फिर बाद में भी समझाया कि तेरा नियत कर्म है युद्ध, वो कर। तो स्वामित्व को त्यागने का मतलब उसके अंदर जो अटैचमेंट है उसको त्यागना है, और केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। जितना जरूरी है उतना करो। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। नेचुरली जिसका पूरा संयमित मन है, सब कुछ है, तो वो कहाँ पाप करेगा? 22वें श्लोक, चौथा अध्याय। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है। बेसिकली स्वतः होने का मतलब जीवन में जब हम कुछ काम करते हैं तो हमेशा इतनी फूटी किस्मत, और वो भी भक्त की, तो हो ही नहीं सकती। तो उसको अपने आप बहुत सारे प्रॉफिट्स वगैरह मिलते हैं जो वो एफर्ट्स करता है, नेचुरल वे में एफर्ट करता है। तो मनुष्य को चाहिए उससे संतुष्ट रहे और प्रयास करे, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। अगर उसका एम यही है कि ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे तो मैं ज़्यादा समाज की सेवा कर पाऊँगा, परिवार की सेवा कर पाऊँगा, भक्तों की सेवा कर पाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करे। तो जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है। द्वंद्व से मुक्त का मतलब क्या है? कि जो दोहरी जिंदगी है उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। जैसे भगवान ने बनाए हैं, भगवान का फंडा है ये भी जबरदस्त, द्वंद्व। रात है तो दिन है, सर्दी है तो गर्मी है, ये भगवान के बनाए द्वंद्व है, दो हिस्से हैं। इसी तरह से सुख है तो दुख है ना, अच्छा शरीर है, स्वस्थ है तो बीमारी है, लाभ है तो हानि है, नहीं, जय है तो पराजय है,
सुनते जाओ, देखते जाओ, ऐसे कितने द्वंद्व हैं, यश है तो अपयश है, ये साथ साथ चलते हैं एक व्यक्ति के जीवन में। आप आज जो ये वीडियो सुन रहे हो तो काफ़ी उम्र आपकी हो गई होगी, जो बातें मैंने कही आपने देखा होगा, ये सब चीज़ें आपके जीवन में आएगी। तो द्वंद्व से मुक्त का मतलब लाभ और हानि से तो आप मुक्त नहीं हो सकते, उसके प्रभाव से मुक्त होना है। आपको ये मान के चलना, हाँ आज लाभ है कल हानि भी हो सकती है, आज हानि है कल लाभ हो सकता है, अभी रात है कल दिन होगी, फिर दिन है तो फिर रात होगी, आज सुख है कल दुख होंगे, कल दुख है तो फिर सुख होगा, ये चलता रहता है। इसके प्रभाव से मुक्त होने का मतलब है जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता। दूसरे के पास कुछ अच्छा है उससे तो बिल्कुल भी ईर्ष्यालु भक्त होता ही नहीं। लोगों को यही होता है, आपने मजाक में भी सुना होगा कि ज़्यादातर लोग इस दुनिया में दूसरे के सुख से दुखी हैं। हमें वैसा व्यक्ति नहीं बनना है। हमें ये मान के चलना है कि जो कुछ किसी को मिल रहा है, भोग, ऐश्वर्य, सफलता, यश, वो उसके अपने कर्मों के फल है। तो हमें उससे ईर्ष्या नहीं करनी। हमें ये नहीं सोचना हाय इसको ये क्यों मिल गया, इसके तो ये काबिल ही नहीं था, ये तो मुझे मिलना चाहिए था, ऐसी सोच नहीं रखनी है। सो द्वंद्व से मुक्त ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है। बार बार वही बातें आती हैं, समभाव रहना है, स्थित प्रज्ञ रहना है, दूसरे अध्याय में पढ़ा था। तो सफलता असफलता दोनों में स्थिर रहता है, कर्म करता हुआ भी बंधेगा नहीं। बंधने का क्या मतलब आता है? बंधने का मतलब मैंने बताया था ना कि पाप करोगे तो उसकी सजा और पुण्य करोगे तो उसके लिए जो अच्छे फल भोग है, दोनों आपको बांधते ही तो हैं। इनसे छूट जाना, बच जाना, दूर निकल जाना ही तो मोक्ष है। जब ये अकाउंट जीरो होगा तभी तो मोक्ष मिलेगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जो इस मानसिक स्थिति से कर्म करता है वो कभी नहीं बंधता। दैट इज द पॉइंट। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में और आगे भगवान के इन्हीं विचारों पर चर्चा जारी रखते हैं। आपसे प्रार्थना, अब प्लीज़ वीडियो कुछ लोगों को ज़रूर फॉरवर्ड करें या एटलीस्ट भगवत गीता खरीद के गिफ्ट करें, भगवत गीता पढ़ने के लिए प्रेरित करें। अब आप सुन रहे हो वीडियोस तो आपको लग रहा होगा कि अरे कितना अच्छा ज्ञान जो है वो भगवत गीता में दिया है। दुनिया को भी ये ज्ञान देने की कोशिश करें। बहुत लोगों को पता ही नहीं है भगवत गीता कितनी सरल है। मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि अरे भगवत गीता अरे पढ़नी शुरू की थी, समझ ही नहीं आई। अभी भी हमने जो भगवत गीता कोर्स लॉन्च किया हुआ है, कई लोग मैसेज करते हैं कि हमने भगवत गीता पहले पढ़ने की कोशिश की थी, समझ ही नहीं आई। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जल्दीबाजी की। अदरवाइज़ भगवत गीता बहुत सरल किताब है, बस पढ़ते जाओ, सब कुछ तो क्लियर लिखा है। हाँ, ये प्रॉब्लम है कि उसमें वो चीज़ें लिखी हैं जो हमारे मन के अनुरूप नहीं हैं, तो हमें लगता है ये तो गलत लिखा है। मतलब इन द सेंस कि या तो बहुत मुश्किल लगती है, मुश्किल गीता पढ़ के उसके अंदर लिखा क्या वो समझना नहीं है, उसको फॉलो करना मुश्किल है। हाँ, वो मैं मानता हूँ। भगवत गीता बहुत हाई स्टैंडर्ड्स की बातें करती है। अब जैसे इस श्लोक में भी लें तो पूर्ण रूप से संयमित मन कहाँ हो पाता है? पूर्ण रूप से संयमित मन, मन को संयमित ही कर लो उतना ही बहुत है। पूर्ण रूप से संयमित मन, फिर भगवान एकदम उसमें सुपरलेटिव डिग्री लगा देते हैं। चलो, भगवत गीता हाई चैलेंजेस दे रही है, जितना हम अचीव कर पाएँ। अब एग्जाम में 100 में से 100 नहीं आते, लेकिन 80-85 भी बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते हैं। जितना कर पाएँ उतना अच्छा है ना। भगवत गीता प्रचार करने के लिए हमसे जुड़ना चाहें तो हर वीडियो पर नंबर दिया है, प्लीज़ व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।